Good evening, one and all present here. As you know, this is Mohit Samwan in front of you, and we are begun our basic to advanced journey. So let's continue that journey and move forward. Today's our topic is how to trade in stocks. स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल। आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करें करें स्टार्ट। बताइए आवाज क्लियर है सभी को? ओके स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। स्क्रीन विजिबल है? आवाज भी क्लियर है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं एलटीपी इंट्राडे। एलटीपी इंट्राडे का देखिए अपन न्यू वर्जन में फीचर दिखाई दे रहा होगा। एलटीपी इंट्राडे शो रहा है सभी को फीचर? स्क्रीन शेयर है ना दक्ष? एलटीपी इंट्राडे आप ओपन करेंगे अपना 2024 लॉग इन करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोने में एक टैब दिखाई देगा। क्या नाम से? एलटीपी। एलटीपी इस सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप एक स्टॉक्स की लिस्ट में पहुंच जाएंगे। वॉइस नहीं आ रही क्या बताइए एक बार? वॉइस क्लियर है? क्लियर है दक्ष? क्लियर है? ओके। एलटीपी इंट्राडे पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए कितने स्टॉक्स है, कितने स्टॉक्स। ये सारे स्टॉक्स आपको इंट्राडे ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। मतलब आप इस स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता, क्या नहीं पता, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वीक टू स्टॉक, वीक टू डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी स्ट्रॉन्ग, ओआई को देखते हैं, ओआई चेंज को देखते हैं, चार्ट एक्यूरेसी 1.0, चार्ट एक्यूरेसी 2.0। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा क्या, और आपको ट्रेड करने हैं तो बेस्ट होगा आपके लिए स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करना। लेकिन किस में? ऑप्शन में नहीं, कैश में। स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे कैश में, ना कि ऑप्शंस में। कैश में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं और फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने बना चुकी है। तो आप यूट्यूब पे जाके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की यूट्यूब चैनल पे जाके वहां जाके देख सकते हैं। मेरे ना सामने देखते रहो, वहां जाके आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, टोरेंट फार्मा, अतुल ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स, आरती इंडस्ट्रीज, लुपिन, एमसी कैप, कोल इंडिया। आपको काफी स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से आइए और जोन से स्टॉक्स में आपका मन करता है जोन से स्टॉक में आपका मन करता है उसमें आगे ट्रेड कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा सिंबल। सिंबल मतलब स्टॉक का नाम। ये आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, एबीसी कैपिटल, एसीसी, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर, अशोक लेलैंड। ये हमने सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिए। इस सिंबल पे क्लिक किया, सीक्वेंस वाइज अरेंज होगी। नेक्स्ट आपको दिखाई देगी वॉल्यूम। नेक्स्ट सीएमपी। सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस। क्या बोल रहे हो कृष्णा सर? समझ में नहीं आ रहा, क्या टाइप कर रहे हो? पहले टाइपिंग सही कीजिए। लैक, वो तो लैक हो रहा है। एलएससी के लैक होगी वो स्पेलिंग, एलएच नहीं होगी। हैंग हो रहा है तो आपका होगा सर,
हमारा नहीं हो रहा। हमारा सही चल रहा है। हो रहा है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। जी मैम, बिल्कुल। ब्लैक तो नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अब क्लियर चल रहा है? बताइए, क्लियर चल रहा है? क्लियर है अब? स्क्रीन क्लियर है। आवाज बताइए, आवाज भी क्लियर है? जल्दी बताइए। ओके, आवाज क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। क्या बात कर रहे थे? आपको 2024 वर्जन में लेफ्ट हैंड साइड एक एल टी पी इंट्राडे का टैब दिखाई देगा। उस पे आगे सिंपली क्लिक करना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाई देगा सिंबल। सिंबल मतलब स्टॉक्स के नाम। आपको स्टॉक्स के नाम दिखाई देंगे। सेकंड कॉलम में आपको दिखाई देगा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट आता है सी एम पी। सी एम पी मतलब करंट मार्केट प्राइस, अब मार्केट कहां पर चल रही है। पीवी मतलब पीवी, प्रीमियम वैल्यू। नेक्स्ट, बुलिश रिस्क, इस स्टॉक में कितना रिस्क है। सी वन मतलब कॉल वन, सी टू मतलब कॉल टू, पी वन मतलब पी टू मतलब कॉल टू। बियरिश रिस्क, यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक में मतलब अगर आप कॉल बाय करते हैं तो कितना रिस्क है, और पुट बाय करते हैं तो कितना रिस्क है, ये आपको बुलिश रिस्क और बियरिश रिस्क में दिखाई देगा। अब हमें करना क्या होता है, आइए देखिए। मार्केट का मार्केट कहाँ चल रहा है? 734। हमारा कॉल फर्स्ट कहाँ से बाय करेंगे, 752। सेकंड कॉल कहाँ से बाय करेंगे, 742। तो इसने तो हमारे सी टू की रेंज को ही ब्रेक कर दिया। तो क्या यहाँ से अब कोई ट्रेड बनता है? बताइए, कोई ट्रेड बनेगा? नहीं बनेगा। पी टू, बिल्कुल। पी वन पे अब मार्केट या हमारे पी वन पे आए या पी टू पे आए तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। हम स्टॉक्स में ऑप्शन में ट्रेड इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक्स निफ्टी मतलब हमारे इंडेक्सेस की तरह, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी की तरह ज्यादा जल्दी ये टारगेट दे भी सकते हैं, ना भी दे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपकी टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम स्टॉक्स में कैश में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। समझे सर? नेक्स्ट स्टॉक देखिए, एबीबी कहाँ चल रहा है, 7674। हमारा कॉल वन कहाँ से होगा? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकना। पुराने वर्जन में देखने की एक बार कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ही ग्रेड नहीं है इसमें। अंबुजा सीमेंट। हाँ, ये ठीक दिख रहा है।
624, 632। यस यस, बताइए बताइए। बैंक निफ्टी ब्लड बाथ में बुलिश कैसे हो गया 10 बजे के आसपास? बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो चुकी है कुछ ही टाइम पीरियड में। आपको यूट्यूब पर मैजिकल, वो मैजिकल बोल रहा हूँ, वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मैजिक 4 लाइन का वीडियो, 4 मैजिकल लाइन्स का वीडियो लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी शायद। लास्ट क्लास में 8 अगस्त को हमने बात की थी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा। तेरह साल इसको नहीं बच किया, ठीक है। न्यू वर्जन में देखते हैं 10 मिनट, 600, ठीक है ठीक है। ओके, मैं लास्ट में 4 मैजिकल लाइन्स की वीडियो अपलोड कर दूँ, ये चैट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। हम बात करें थे देख क्या, कॉल वन कहाँ से, पुट वन कहाँ से, कॉल वन कहाँ से, कॉल टू कहाँ से, पुट वन कहाँ से और पुट टू कहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, उस स्टॉक में क्या हुआ। हमें सिंपली आना है, यहाँ वैल्यू देखनी है। कौन सा स्टॉक था पहले? अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स था। नहीं, वो दूसरा था। अडानी पोर्ट्स देखते थे। कहाँ, कॉल वन कहाँ से बाई करेंगे? 1486, C1 दिखाई दे रहा है। सिंपली चार्ट हटाइए, अडानी पोर्ट्स सर्च कीजिए, अडानी पोर्ट्स NSE। क्या वैल्यू? 1486। वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। होगी लाइन ड्रॉ। नेक्स्ट लाइन कहाँ पे? 1464। दूसरी लाइन 1464 पे ड्रॉ कर लीजिए। होगी दोनों लाइन ड्रॉ। अब पुट वन, P1 और P2 1504, 1504 पे हमारी थर्ड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और फोर्थ लाइन 1526। 1526, ठीक है। अब हमारी कौन कौन सी लाइन होगी? C1, C2, P1 और P2। और ये वाली लाइन P1। हमने क्या किया? सिंपली LTV पोजिशनल, LTV इंट्राडे में आए,
स्टोक्स का नाम चेक किया, अडानी पोर्ट्स था ना, ठीक है। 01 हमारा अगर 1486 पे आएगा तो क्या बाय कर लेंगे, कॉल। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा क्या चेक करना होगा हमें, मार्केट ने फर्स्ट या सेकंड कैंडल में उसको हिट किया है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, एक सेकंड चैट सेक्शन में देख लेते हैं। स्ट्रोक में बुलेट बात या बोल रहा नहीं होता है, होता है स्ट्रोक में ब्लेड बात बोल रहे होता है, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं करता। ये इंट्राडे आपको सिंपली आना है, बताता हूँ आगे। टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा। इसमें आपको ट्रेड जब करना है आपको कुछ देखना ही नहीं, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, स्ट्रॉन्ग है, ओआई का है, वॉल्यूम का है, चार्ट वगैरह 1.0 का कौन सा सिनेरियो बन रहा है, चार्ट वगैरह 2.0 क्या बोल रही है। आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो भी आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। कैसे कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं, तो ध्यान से प्लीज सुनिए, बीच में डिस्टर्ब ना करें। सर निफ्टी की पोस्ट मार्केट हो चुकी है, आपको वीडियो यूट्यूब पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जब मार्केट, हम देखेंगे लाइन ड्रॉ कर ली, फर्स्ट कैंडल का हाई लो चेक कीजिए, 9:15 से लेके 9:20 वाली का हाई 1504, लो 1457। मतलब इसने अपने C2 को भी टच कर लिया, C1 को भी और P1 को भी। फर्स्ट कैंडल को आपका क्या कर दो, अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दिया। फर्स्ट कैंडल को हम नहीं देखेंगे, सेकंड कैंडल हम देखेंगे। सेकंड कैंडल कौन सी, जो 9:15-20 से 9:25 तक की होगी, हम उस कैंडल को ध्यान देखेंगे। सेकंड कैंडल का लो चेक कीजिए, हाई 512, लो 1484, ठीक है। अब इसमें जाइए, इसमें निफ्टी अडानी पोर्ट्स देखिए कितने उसका है, मतलब उसकी स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है। अडानी पोर्ट्स 2040, 20 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 1480 और 1500, कितना डिफरेंस, 20 का। तो 10 रुपए हमारा स्टॉप लॉस होगा और 10 रुपए क्या होगा, टारगेट। 10 रुपए हमारा स्टॉप लॉस और 10 रुपए टारगेट, सिर्फ ये ही होगा। हमें सिंपली आना है और चेक करना है उस स्टॉक के स्ट्राइक प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। उस स्ट्राइक प्राइस के जितना डिफरेंस होगा उसका आधा हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, और आधा टारगेट। तो 480 और सॉरी 1480 और 1500 में कितना, 20 पॉइंट्स। तो टारगेट कितना होगा, 10 पॉइंट का टारगेट, और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आ गए, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब ड्रॉ करते हैं क्या, टारगेट और स्टॉप लॉस। 1486, 10 पॉइंट ऐड कीजिए, 1496, इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो। ये हमारा क्या होगा, अगर आपने कॉल से ट्रेड लिया तो ये आपका क्या होगा, टारगेट या स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 1486 में 10 पॉइंट माइनस करिए, 1476, 1476 पे दूसरी लाइन, बस। ये आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस किसका, अगर आपने C1 से ट्रेड लिया। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं,
तो 10 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बस। P2 का टारगेट बताइए 26, तो 16 टारगेट होगा। अगर आपने P2 से बाय किया तो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट होगा P2 से आप क्या बाय करोगे, पुट बाय करोगे, मतलब स्टॉक को सेल करोगे। इसमें ऑप्शन कॉल या पुट बाय करते, स्टॉक कैश डायरेक्ट स्टॉक को बाय करते हो, डायरेक्ट पूरे स्टॉक को बाय करते हो या सेल करते हो। आप ऑप्शन मतलब कॉल या पुट बाय नहीं करते, समझे। आपने C1 से लिया है तो आप क्या चाहोगे, कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ साइड होता है। कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, डाइवर्सिफाई ले सकते हैं, समझ रहे। आप कॉल से ट्रेड C1 से ट्रेड लोगे तो आप क्या चाहोगे, मार्केट ऊपर जाए, यही चाहोगे। और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए अब बात कर रहे थे क्या, फर्स्ट कैंडल में इसने अपने C1 को हिट कर लिया, हो सकता है हमने ये ट्रेड कैच किया या ना किया। अगर हमसे ट्रेड कैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो क्या जब ये मार्केट P1 पे गया क्या वहां से हम ट्रेड लेंगे, बताइए। नहीं, वहां से हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका रीजन, जब मार्केट सेकंड कैंडल में अपने C1 या P1 दोनों में से किसी एक को भी अगर हिट कर लेता है तो हम डायरेक्ट P2 या C2 का ही वेट करेंगे, हम बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल। अब इसने सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम हिट कर लिया, फर्स्ट कैंडल को हमने अवॉइड किया, इसने सेकंड वाली कैंडल में फर्स्ट टाइम हिट किया, सपोज कीजिए यहां से यहाँ ट्रेड दे दिया, टारगेट दे दिया, हो सकता है हमने कैच किया ना किया। तो जब हमारा C1 से ट्रेड हो चुका या ना भी हुआ तो P1 जगह ट्रेड लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। क्या ये C1 पे दोबारा आया ट्रेड लेंगे, C1 पे दोबारा आएगा ट्रेड लेंगे, नहीं, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। C2 पे आएगा ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और अगर P2 पे जाएगा तो ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो देखिए मार्केट कितने बजे गया, 11 बजे। हाई चेक कीजिए क्या है, 24, 26 की हमारी वैल्यू है, 25, 26। तो यहाँ से हमारा P2 से ट्रेड बना और हमें टारगेट मिल गया, मिल गया टारगेट, बिल्कुल। अगर आप वेट करोगे तो आपको स्टॉक्स में, आपके पास अगर आपको कुछ आता ही नहीं तो आप सिंपली आइए यहाँ पर C1 C2 P1 P2 चार लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर मार्केट अपने C या P1 को हिट कर लेता है तो आप डायरेक्ट C2 और P2 का ही वेट करें। C1 को हिट कर लिया तो भी P2 पर जाओगे और C2 पर ही जाओगे। अगर P1 को हिट कर लिया तो भी C2 का ही वेट करोगे और P2 का ही वेट करोगे। बताइए क्लियर है, वॉइस रुक रुक क्या रही है क्या, बताइए, समझ में आया। निफ्टी में टारगेट कैसे लगता है, निफ्टी में टारगेट सर हमारा 50 पॉइंट का होता है, मतलब एक डाइवर्जन मार्केट में। ये सपोर्ट में 50 पॉइंट, प्रीमियम में भी 40-42 पॉइंट मिल जाते हैं एक डाइवर्जन पे। अरे यार, सही है या प्रॉब्लम है? आवाज यहाँ से तो सर क्लियर है। निफ्टी बताएं सर, निफ्टी में बताइए क्या बताएं, स्ट्रोक बताइए पहले आप। आपको ये एल टी पी इंट्राडे देखिए तो ट्रेड कैसे करते हैं वो बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया, बताइए एक बार जल्दी, बताइए चैट सेक्शन में। आ गया,
आ गया P1 P2 से सेल करते हैं जी। P1 P2 से सेल करेंगे, C1 C2 से बाय करेंगे। और इसमें हमें स्टॉक में कैश में ही ट्रेडिंग करनी होती है, ना कोई ऑप्शन, ना कोई फ्यूचर। रिपीट, क्या रिपीट करें सर बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट कर देंगे, लेकिन ये तो बताइए क्या रिपीट करें? मैंने ये पूछा क्या आपको स्टॉक में ट्रेड कैसे करते हैं इंट्राडे, C1 से क्या करते हैं, C2 से, P1 से P2 से क्या करते हैं, आपको बताइए समझ में आया नहीं आया? ट्रेड ट्रेड लाइन कैसे बनाए? ट्रेड लाइन सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे आइए, साइड में आपको सेकंड कॉलम दिखाई देगा, वहां पे क्लिक कीजिए और ट्रेड लाइन बना लीजिए। नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ज्यादा चेंज नहीं होती, एक दो पॉइंट की होती रहती है, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन में आप कॉल या पुट बाय करते हैं, कैश में आप पूरा स्टॉक बाय करते हैं। स्टॉक में भी पेपर ट्रेड होता है, न्यू स्टॉक्स में जाके आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं होगा, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का प्रॉफिट। आप इसको रियल अकाउंट से ही करेंगे तो ही ज्यादा फायदा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। P1 P2 C1 C2 की वैल्यू चेंज होती है। एशियन पेंट्स P2 ट्रेड टुडे एंड ऑन 50 रुपीज। बिल्कुल सर, राज कपूर सर, राज कपूर सर बोल रहे हैं। एशियन पेंट में आज उन्होंने ट्रेड किया था P2 से और 50 रुपए। बिल्कुल। एग्जाम्पल में बताओ, किसका एग्जाम्पल? दे तो दिया एक एग्जाम्पल, और बताइए, और एग्जाम्पल भी दे देंगे। निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा? स्ट्रॉन्ग, वीक टू स्ट्रॉन्ग, वीक टू बॉटम। न्यू स्टॉक्स एक पेपर ट्रेडिंग स्टॉक है सर, पेपर ट्रेडिंग ऐप है। न्यूज से आई में इफेक्ट आता है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नहीं, अगर मार्केट ने सेकंड कैंडल में अपने C2 या P2 किसी को भी एक एक हिट कर लिया तो आपको डायरेक्ट C1, अगर मार्केट ने C2 को हिट कर लिया तो आप ना ही C1 से ट्रेड ले सकते, ना ही P1 से ट्रेड ले सकते, आपको P2 का ही वेट करना होगा। और अगर मार्केट ने P2 को हिट कर लिया तो आप ना ही P1 से ट्रेड ले सकते, ना ही C1 से, आपको वेट करना होगा किसका? C2 का ही। और एक स्ट्रोक में जनरली एक ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत स्ट्रोक है, अलग अलग स्ट्रोक्स में ट्रेड कीजिए, एक के पीछे क्यों पड़ते हैं? जी। टुडे एक्सिस बैंक, अंबुजा सीमेंट, इंडियन शावर, बोथ के प्रॉफिट वॉज कट एज। बिल्कुल सभी ने ट्रेड दिया। न्यू ट्रेडर कितने कैपिटल से ट्रेड करे? सरप्लस कैपिटल सर, आपके पास सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उससे ट्रेड कीजिए, चाहे वो 1,000 हो, चाहे 2,000, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, जितना भी आपके पास सरप्लस फंड हो सिर्फ उसी को टारगेट में यूटिलाइज कीजिए। कभी भी लोन लेके ट्रेड मत कीजिए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ट्रेड मत करो। चार्ट नहीं आता सर, आता है। चार्ट में हमें करना क्या है? ट्रेडिंग व्यू में जाना है और सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है। हमें डाटा तो ऑप्शन चेन एलटीवी कैलकुलेटर से ही तो देखना है। सुबह आप जब भी फ्री हो तब भी ट्रेड ले सकते हैं, और जब मार्केट अपने वैल्यू पर हो।
इसको इंट्राडे ही करना है रूपा मैम, इसको सिर्फ इंट्राडे ही करना है स्टॉक्स में, इसको होल्ड करके नहीं रखना। या तो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा, स्ट्रिक्टली कोई एवरेज नहीं, कोई और कुछ नहीं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस। निफ्टी में ट्रेड करना बता चुका हूँ सर मैं सारा, आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए मैं दोबारा बता दूंगा। P2 हिट हो गया तो C2 नहीं लेना, नहीं, P2 हिट हो गया तो C2 का ही वेट करना है, P1 या C1 नहीं लेंगे। और अगर C2 हिट हो गया तो P2 का ही वेट करना है, C1 P1 नहीं लेंगे। बिल्कुल हम trade और क्या करते हैं। लिमिट ऑर्डर वो भी कैलकुलेट करना हम बताऊंगा आगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम। बताएंगे सर लिमिट ऑर्डर। निफ्टी में फोर मैजिक लाइंस ड्रॉ करनी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, लास्ट में क्लास के लास्ट में चैट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हाउ टू कैलकुलेट टारगेट ये भी डिस्क्राइब करेंगे। स्टॉक्स में तो सिंपल ही है, जितना भी स्ट्राइक जोन, हमें जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो उसके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, स्ट्राइक प्राइस को देखना है, उनके बीच में जितना भी डिफरेंस हो उसका हाफ कर लीजिए, उतना ही आपका टारगेट और उतना ही आपका स्टॉप लॉस। निफ्टी का बताएंगे कैलकुलेट करके, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं, निफ्टी में P1 P2 C1 C2 नहीं होता, आपको मार्केट की समझनी होगी, तभी आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। किसका चार्ट दिखाएं, इसका एक बार, इसका किसका सर, नहीं होता C1 C2 P1 P2 निफ्टी में। जी ये सब्सक्रिप्शन भी आपका एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करेंगे, ये 2024 वर्जन है। जी बिल्कुल, अभी लिंक सेंड कर देता हूँ। किस चीज में ट्रेड बताऊं, बताइए किस चीज में। स्टॉक में बताते हैं। C2 टच किया तो P2 का वेट करें, बिल्कुल। अगर लाइन ब्रेक कर दे C1 C2 P1 P2 सारी लाइनें ब्रेक कर दे तो दूसरा स्टॉक देखिए, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए। ट्रेड कहाँ से ले, C1 C2 P1 P2 यहाँ से ट्रेड लो, सीधा ही पूछ रहे हैं ट्रेड कहाँ से ले। जरूरी नहीं हर बार आपको टारगेट ही हिट होगा, आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन वो नॉमिनल 10 में से एक या दो बार ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जी P1 P C2 और P2 सेफ होते हैं। बिल्कुल, जो स्टॉक्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं एलटीपी इंट्राडे के, आपको सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करना है, इंट्राडे में। ओके, समझ में आ गया मतलब सभी को। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड कैसे करें, मतलब एलटीपी पोजिशनल, ये भी आपको इसके साथ में दिखाई दे देगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स लिखवा देता हूँ। बुलिश रिस्क, बियरिश रिस्क। अगर आप
मतलब बाय करेंगे सेल को, स्टॉक को, तो आपको कितना रिस्क होगा उस स्टॉक में वो दिखाई देता है। और बुलिश रिस्क और बियरिश रिस्क ये बताता है अगर आप उस स्टॉक को सेल करेंगे तो आपको कितना रिस्क है। एलटीवी पोजिशनल ये आपको सिंपली दिखाई दे देंगे कि आप पे आगे चेक करोगे, लेकिन आपको स्टॉक पे क्लिक करके आप 2023 वर्जन में भी अगर जाके देखना चाहो तो उस कैसे देखते हैं, इसको OI टू OI ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें हो सकता है आपका टारगेट एक दिन में भी आ जाए, एक हफ्ते में भी, और एक महीने में भी। जनरली एक महीने से पहले ही आ जाता है। लिखिए तो इस होते हैं, वो लिखवा देता हूँ। जी नहीं, अभी अपडेशन में चल रहा है। वॉइस नोट में आपको मार्केट एक्सप्लेन किया जाता है। आप कई बार भी निफ्टी में ज्यादातर बिजनेस कर देते हैं। आपका वॉइस नोट की मार्केट में आज सुबह से क्या क्या हुआ। आशियाना मैम, आशियाना मैम हमारा स्टॉक स्पेशलिस्ट है। अब बात करते हैं ट्रेड की। क्या उसकी पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो क्या करना होता है, उसके कुछ रूल्स वो लिख लीजिए। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? पेंट। तो टॉपिक आज का हमारा रूल्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में ट्रेड करने के नियम। ट्रेडिंग एट EOS एंड ट्रेडिंग एट EOR। यूएस से ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे? बाय करेंगे सेल करेंगे? बाय करेंगे। बिल्कुल। लिखिए EOS EOR मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिखिए फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या होगा? सपोर्ट शुड नॉट बी WT, BOT।
वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम, बिल्कुल। पहला रूल, जब हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेंगे तो हमारा सपोर्ट क्या नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। लिख लिया सभी ने? सेकंड लिखते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी कैसा नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू टी बी मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, देयर शुड नॉट बी टू और मोर देन टू जीरोस। देयर शुड नॉट मोर देन थ्री जीरोस। वहां पे एक या दो जीरो हो तो चलेंगी। देयर शुड नॉट बी मोर देन टू जीरोस। दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। कहाँ नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड। कहाँ नहीं होनी चाहिए? इन कॉल साइड एलटीपी। एलटीपी की कॉल साइड में दो या दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। दो जीरो हो सकती हैं, दो से ज्यादा जीरो नहीं हो सकती। अगर क्या बात एक ही है, फाइंड द मनी भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। हम जनरली बाय करेंगे तो आईटीएम ही तो बाय करेंगे, तो उसमें नहीं होनी चाहिए। होल साइड एलटीपी आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। दो जीरो से ज्यादा जीरोस नहीं होनी चाहिए। ये स्कूल चंदौली में है, वाराणसी से कितना किलोमीटर दूर, 20-25 किलोमीटर दूर, चंदौली से आगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग एट टीओआर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या याद रखना है? सपोर्ट शुड नॉट बी WTT, वीक टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं होना चाहिए। वीक टुवर्ड्स स्टॉप कैसा? ऐसा।
सपोर्ट कैसा नहीं होना चाहिए? वीक टुवर्ड्स टॉप। दूसरा पॉइंट, resistance should not be WT। सेकंड पॉइंट क्या है? RSIST। रेजिस्टेंस शुड नॉट बी WTT। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल, there should not be more than 2 zeros in put side LTP in the money। पुट साइड की LTP में 2 से ज्यादा जीरोस नहीं नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे क्या है? रूल्स। रूल्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स। हमारे स्टॉक में ट्रेड करने के रूल्स। तो कितने रूल्स हैं? 3 रूल। बस ये याद रखने हैं। कब? जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। बताइए, इन रूल्स में किसी को किसी भी रूल में डाउट? अगर अगर रेजिस्टेंस साइड से 3 बार से ज्यादा बुलिश प्रेशर और सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर हो तो मार्केट मूवमेंट होगा। थर्ड बात, सर डिपेंड करता है लास्ट में क्या हुआ है। लास्ट में रजिस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम पहले हुआ था, सपोर्ट साइड या बाद में हुआ है, डिपेंड करेगा। जो भी लास्ट का सिनेरियो होगा, अगर लास्ट में वीक टुवर्ड्स बॉटम बनाता है सपोर्ट, तो वो बुल रन नहीं होने देगा, वो बुल रन को खत्म कर देगा। आईवी नॉर्मली 10 11 15 होती है सर। नहीं, जब जीरोस देखनी है सिर्फ ITM में देखनी है, इन ना मनी में देखनी है। देखिए, ये रूल्स लिख लिए सभी ने? पहले ये बताइए, फिर ऑप्शन चेन में जाके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑप्शन चेन में आ गए। अब यहां से आपको देखना है क्या, ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इन द मनी। इस इन द मनी में जीरोस नहीं होने चाहिए। कितने? 2 से ज्यादा। देखिए, क्या इसमें कोई जीरो है? एक जीरो है। एक जीरो है, चलेगा? चलेगा। क्या हम इससे बाय कर ले? कहाँ से? एक्सटेंशन सपोर्ट मतलब OI से 15,000। क्या है विक्टोर्स बॉटम है? विक्टोर्स बॉटम है? नहीं। एक रूल पूरा। क्या रजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम है विक्टोर्स बॉटम? बिल्कुल। क्या इसमें 2 से ज्यादा जीरो हैं? मतलब 3 जीरोस हैं? नहीं है। लेकिन ये इसमें क्या है? रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम है, तो ये हमारे फुलफिल नहीं करता। तो हम इस ट्रेड को लेंगे नहीं, हम बुल ट्रेड नहीं लेंगे। तीनों में से, तीनों रूल में से तीनों क्वालिफाई करें तब ही हम ट्रेड लेते हैं। अगर एक भी क्वालिफाई ना करे
हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस साइड। क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है? वीक टुवर्ड स्टॉप है? नहीं। क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप है? नहीं। क्या पुट साइड के एलटीपी में जीरो है? जीरोस एलटीपी में नहीं। तो ये हमारे उसको फेवर करता है, तो क्या हम इसमें ट्रेड ले लेंगे? यस और नो? ले लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। क्या वैल्यू? जो वैल्यू यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के में दिखाई देगी, जब मार्केट उस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आएगा, तब अगर यही सिनेरियो बना रहे, तब हम वहां से ट्रेड ले लेंगे। बताइए, क्लियर है? लिंक दे देता हूँ आप लोगों को यूट्यूब चैनल का। सेवंथ ऑफ अगस्त। देखिए जेड सेक्शन में लिंक आ गया। आ गया लिंक, सभी को मिल गया। नेक्स्ट। बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो बताइए, आज की क्लास समझ में आई सभी को? कोई डाउट किसी को? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कल की क्लास में हम वो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।